आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज 11 अप्रैल 2025 सुबह के लगभग 10 बजे हैं और इस समय मैं खड़ा हूं गोराई बस डिपो, जो सबसे बड़ा डिपो है, वहां मैं खड़ा हूं। यहां पर जो बीएसटी ड्राइवर हैं और कुछ कंडक्टर हैं, सब ड्राइवर, अच्छा सब ड्राइवर हैं, जो कि हकीकत सच्चाई ये देखूं कि जितने यात्री जाते हैं उनका जिंदगी और मौत ड्राइवर के हाथ में होता है। ये मेरा मानना है। अगर वही सुखी से नहीं रहेंगे, उनको तकलीफ होगा, तो जितने यात्री हैं उनको तकलीफ हो सकता है। ये मेरा मानना है। और जब तक हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारा जो भी मानते हैं, माने ईश्वर अल्लाह जो भी मानते हैं, वो सारा का सारा वो गाड़ी चालक होता है। तो जिंदगी और मौत उनके हाथ में होता है। मैं जानना चाहूँगा अपना नाम क्या है? होने के बाद मेरे को मतलब स्टार्टिंग से हम लोग को पता लगा 20,000 CTC बताने के बाद हम लोग को उतना पेमेंट तो आता नहीं है, उतना पेमेंट हम लोग के पास आता नहीं है। लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था 20,000 CTC का, तो वो पेमेंट बिल्कुल आता ही है हम लोग के पास। लेकिन उसने डेपो चालू होने के बाद अभी 1 साल होने को आया, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर जो ना वेंडर जो है, वेंडर ने हमारा ESI नहीं भरा है, PF कभी कभी मतलब दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है। दिसंबर तक भरा है, बाकी का PF उन्होंने भरा नहीं है। लेकिन हमारा इतना ही ना मांगे कि बाबा जो PF ESI और जो गवर्नमेंट का जो GR निकला है, वही हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना चाहिए। ओके, अच्छा मैं जानकारी आपसे लेना ये चाहूँगा कि दरअसल जो आप वेंडर की बात कर रहे हैं, हाँ, ये ठेकेदारी की बात हो गई। मतलब आज के तारीख में जो बस चल रहा है वो ठेकेदारी पे चल रहा है। तो ठेकेदारी के हिसाब से पहले जैसा सरकार के माध्यम था, जिसको बोलते हैं बेस्ट, राइट? बेस्ट था, अब नहीं है, खाली नाम के लिए बेस्ट है। ये मेरे को जानकारी जो है। और यहाँ पर नवीकरण हो गया, राइट? तो निजी सेक्टर होने के बाद जो आपकी सैलरी थी, जिसको पगार बोलते हैं, उससे ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? और महंगाई ज़्यादा हुई कि कम हुई? ज़्यादा हुई। तो अगर डबल हुआ तो पगार डबल होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ अगर डबल नहीं हुआ तो कम से कम सामान्य तो रहना चाहिए। आज गैस सिलेंडर की बात करूँ, जहाँ 1200 था, यहाँ 1200 है, राइट? तो कहने का मतलब मोटी मोटा ये है कि आप लोगों को जो दिक्कत परेशानी है, उसकी वजह से आप लोग अनशन में बैठे हैं। तो अगर ड्राइवर को तकलीफ है, तो जो उसमें कंडक्टर होता है उसका क्या हाल है? जानकारी के लिए उनका पेमेंट तो ऑलरेडी उनका पेमेंट अच्छा है, क्योंकि उनका परमानेंट है, तो उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी जो फिलहाल हम लोग जो बैठे हैं वो खाली वेटलिस्ट का काम कर रहे हैं। वेटलिस्ट चालक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अच्छा, इसके लिए हमारा पेमेंट इन लोगों ने तीसरे दर्जे का पेमेंट दे रहे हमको। अच्छा, दूसरे ने तीसरे दर्जे पे एकदम छोटे से छोटा पेमेंट, यानी 22,500 दे के हमको पूरा काम करवाया जा रहा है। मतलब अगर 2 बच्चे हैं और एक घर लेकर आपको पढ़ाई कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है बाहर। जी। इसकी वजह से बहुत अपघात होती है, बहुत परेशान, अंदर भी चालक परेशान होता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सबने अपने कान फेरे कर लिए, सब सोचते हैं कि नहीं हमारा हो रहा है ना, हमको क्या लेना है तुम्हारे क्वार्टर सिस्टम से। जी, सब हाथ ऊपर करें, बड़े बड़े ऑफिसर हाथ ऊपर करते हैं, क्वार्टर सिस्टम कुछ नहीं कर सकते। पर लाए तो तुम ही हो ना क्वार्टर सिस्टम, पॉसिबल है, बेस्टी है ना, बेस्टी जवाबदारी है सब करने की। हमको पगार मिलता नहीं मिलता, उनकी जवाबदारी देखने की, वो क्यों नहीं देख रहे हमारा? तो आप बेस्ट से क्या चाहते हैं? आपका डिमांड क्या है? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप इंक्वायरी बिठाओ, हमको हमारा पेमेंट दिया जाए। अच्छा, पेमेंट दिया जाए। ओके, हाँ बोलिए। जो हमारा पेमेंट निकल रहा है आज की तारीख में, हम पेमेंट 22,000 एक्चुअली हमारा पेमेंट निकल रहा है, कम से कम 28 से 30,000 के ऊपर पेमेंट निकलता है। जी, पेमेंट हमको दिया जाए हर एक चीज में जी। और समान वेतन हमारा दिया जाए इन्होंने। हम भी काम वही करते हैं, BST वाले भी काम वही करते हैं, फिर हमारा वेतन में क्यों इतना तफावत है? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट वाले। अच्छा, जो परमानेंट है उनका क्या है? परमानेंट वाले उनका पेमेंट है कितना है अंदाजा? अंदाजन उनको देखे तो 40 से 50 के ऊपर पगार है, 50 के ऊपर। और आप लोगों का 25 माइनस है, 22 तक डबल उनको मिल रहा है, डबल भी दे रहे हैं। चलिए बधाई की बात है, चिंता बिल्कुल न करें। ये आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, मैं बात बोलता हूँ। लेकिन आप लोगों को संगठन बना के रखना होगा, संगठन में शक्ति होती है। आज के तारीख में 22,000 में कुछ भी नहीं होता, हमने GR अनुसार उन्होंने सब एग्री किया है, बेसिक एग्री किया, लेकिन वही पे लाके खड़ा कर दिया। आपका परिचय? मेरा योगेश कंसारा नाम है, मेरा CH नंबर 24 अच्छा, बधाई की बात है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। लेकिन आपके जितने लोग हैं,
आपका संगठन साथ में होना चाहिए। एक साथ ही होता क्या है, वो भी दुखी हम भी दुखी, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। और आज ज्योतिबा राव फूले का जयंती है, आज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सच को सच जान जाने के बाद और झूठ को झूठ अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप दरअसल आप समाज के लिए, देश के लिए आप कलंक है, आपको जीना नहीं मर जाना चाहिए। ये ज्योतिबा राव फूले, एक बार उनके लिए लड़ाई होनी चाहिए, मतलब सच के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर आपको गाली भी चाहिए ना तो टक्कर मारना पड़ता है। आज के तारीख में बच्चा रोएगा नहीं ना तो माँ दूध भी जाती है। बराबर है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख को है। तो उन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन अपने लोग पी तो लिए, दहाड़ नहीं भूल गए। तो आप लोग दहाड़ रहे हैं, आप लोग श्रेय हैं, और बाकी जो दहाड़ नहीं रहा वो बिलार है, प्यार है, उसको छोड़ दो। लेकिन आप लोग को एकदम बड़ा रहना है, ठीक है। और 14 तारीख को यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें भी आप लोग अपना यूनियन दिखाइए, समझ रहा हूँ। पीड़ा आपको है, पीड़ा हमको भी है। यहाँ पर गोराई बस स्टाफ है, हर बसें गोराई डिपो, गोराई डिपो, गोराई डिपो, गोराई डिपो, क्योंकि उनको तकलीफ है, इसके लिए आपको तकलीफ दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगा, 6 रुपए में बोरीवली स्टेशन पर छोड़ रहे हो आप, 10 रुपया लगा लो, लेकिन इनका पगार बढ़ाओ, ये मेरा मानना है। 6 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, वो घाटे में जाएंगे तो सबको घाटे में डालेंगे, ये मेरा मानना है। अगर चालक की सही मनस्थिति नहीं रहेगी तो आपको कहाँ से लेके जाएगा? एकदम सही बात है। तो चालक की मनस्थिति समझो। हाँ। हम आजीबी जनरल पब्लिक से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी जी, चालक परिवार का दुख समझो। चालक परिवार को क्या दुख है? 22,000 में आप घर चला के देखो, अगर चल जाता आपका तो मैं काम छोड़ने के लिए तैयार एक हूँ। काम करिए, आप लोग एक हफ्ते 100 लोगों का बनाइए, और संडे के दिन हर बस स्टॉप पर गोराई, मैं बताऊँ दूर नहीं जाना है, हर बस स्टॉप पर जाके देखिए क्या पोजीशन है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लिया है उनको भी घाटा हो रहा है। हकीकत सच्चाई, 6 रुपए में निकालेंगे आप। हम तो बोलते हैं हम ले ले, पर जीएसटी नहीं दी। मैं समझ रहा हूँ, सरकार को पता है, सरकार इससे लेना देना नहीं, आपका आपको घाटा हो कि मुनाफा, आप मरो चाहे जियो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, लेकिन आप जिसलिए यहाँ लड़ रहे हो, लड़ाई तभी कामयाबी होगी जब आप संघर्ष करोगे। तो एक बार आप सारे लोगों का हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आज के तारीख में अगर मैं बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े शासक, भारत का जवान बान शान तिरंगा झंडा, हाथ में झंडा भी होना चाहिए उस दिन, झंडा और झंडे का जो चक्र है वही अशोक चक्र। उस परिवार से बिलोंग करता हूं सर, अच्छी बात है। आप संडे के दिन 7 बजे आप लोग सर हर स्टॉप पे चलेंगे। चलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय, चालक एकता परिवार की जय, हमारी मांगे। थैंक यू, धन्यवाद।